Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if the equation of the base of an equilateral triangle is x plus y is equal to 2 and the vertex is 2, minus 1, then find the length of the side of the triangle. इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस का इक्वेशन दे रखा है x plus y is equal to 2 और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स दे रखा है 2, minus 1। तो हमको उस ट्रायंगल के उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड की लेंथ निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव all their sides equal as well as all their internal angles equal to 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे इंटरनल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ point whose coordinates are x1, y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0 is modulus ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. Then in a right angle triangle, इसको करेक्ट कर लेंगे। in a right angled triangle sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम रफ डायग्राम इक्विलेटरल ट्रायंगल का ड्रॉ कर लेंगे ताकि इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने में आसानी हो जाए। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ट्रायंगल ए बी सी इसको नाम दे दिया। जो वर्टेक्स 2, minus 1 है वो हम ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और बीसी जो साइड है वो उसको हम मान लेते हैं कि वो अलोंग द लाइन x plus y is equal to 2 है। ये जो बीसी है ये है x plus y is equal to 2। इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। तो अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए का पॉइंट ए से डिस्टेंस निकालेंगे टू द साइड बीसी। क्यों? क्योंकि अगर हमको ये जो AD मिल गया तो ये अगर एंगल थीटा है, हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालना है, AB निकालना है। तो अगर AD मिल गया तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हम साइन थीटा की मदद से AB भी लिख देंगे। तो लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ, पहले मान लेंगे लेट ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल in which A has coordinates 2, minus 1 and BC is represented by x plus y is equal to 2। अब हम मान लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ A 2, minus 1 from line x plus y is equal to 2 is मॉड्यूलस x plus y is equal to 2। इसमें x की जगह पर 2 पुट करेंगे प्लस y की जगह पर minus 1 पुट करेंगे। -2 क्योंकि ax plus by plus c इक्वल टू 0 होता है तो 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -2 इक्वल टू 0 होगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a तो 1 है और b भी 1 है तो ये हो जाएगा 2 minus 1 minus 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 2। -1 का मॉड हो जाएगा 1 तो ये जाएगा 1 अपॉन रूट 2। इसका मतलब कि AD की लेंथ आ गई, therefore AD is equal to 1 upon root 2। अब ट्रायंगल ABD में एंगल ABD को थीटा मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD लेट एंगल ABD इक्वल टू थीटा, therefore इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, AD और हाइपोटेनस हो जाएगा AD अपॉन AB। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो थीटा के लिए अपन 60 डिग्री पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू AD निकालना है अपॉन नॉट AD तो गिवन है AB गिवन है AB निकालना है
AD कितना आया अभी हमने 1/√2, AD गिवन नहीं है, निकाला है अभी हमने 1/√2 अपॉन AB। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 1/√2 AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, √6 AB इज इक्वल टू 2। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 2/√6। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो AB क्या आ जाएगा 2/√6, √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो जाएगा 2√6/6। 2 और 6 से 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3, तो जाएगा √6/3। इसको लिख सकते हैं √6/9, क्योंकि 3 को हम √9 भी लिख सकते हैं, तो ये जगह 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, तो ये जगह √2/3। यही हमारा साइड लेंथ आ जाएगा AB का। देयरफॉर AB इज इक्वल टू √2/3 यूनिट। तो लिख सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज √2/3 units. So √2/3 units will be your final answer. I hope you understood it well. Rest of the